लड़कियां है ना मेरे भाई रेयरली बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू, कम क्लोजर। ठीक है, ऐसा है ना, लड़की मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोलेगी, नहीं बोलने वाली वो। इंस्टेड वो क्या करती है पता है, हर बॉडी स्टार्ट स्पीकिंग। वो अपने मुंह में से है ना कितनी भी ज्यादा पोलाइट चीजें क्यों ना बोले, लेकिन उसका तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं समझना है। हाँ, तुमने सही सुना, उसका कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पे तुम्हें ध्यान देना है कि उसकी बॉडी कौन से सिग्नल शो कर रही है। जितने ज्यादा तुम उसके बॉडी को नोट करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती। ओके, तभी जाके तुम्हें पता चलने वाला है। एंड इफ यू मिस दिस साइंस यू विल मिस अट्रैक्शन फॉर फ्रेंडलीनेस। एंड यही होता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़की तुम्हें में भी अट्रैक्टिव फाइंड कर रही हो, तुम्हारी लाइफ में भी आना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये साइंस को रीड करना ही नहीं आता। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है पता है, तुम बस एक फ्रेंडलीनेस वाली वाइब में घुसे पड़े हो एंड तुम उसके फ्रेंड बने पड़े हो। तो ये दिक्कत है। तुम्हें अगर चाहिए ना कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आए, तो मेरे भाई तुम उस साइंस को रीड करना सीखो एंड फिर चीजों को एस्केलेट करो, डेट पे ले जाओ, बंदी से बाहर मिलो। ठीक है, एंड फाइनली वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ पाएगी, मे बी तुम्हारी लाइफ में भी आ जाए। तो सबसे पहली साइन है आईज चेंज फर्स्ट। आईज सबसे पहले मेरे भाई तुम्हें बता देगी कि वो रियली में तुम्हें चाहती है या तो फिर नहीं चाहती। ओके, लॉन्गर आई कांटेक्ट। सबसे पता नहीं कैसे कांटेक्ट कर रही है आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ उसका आई कांटेक्ट लंबे टाइम तक होल्ड रहेगा। लुक्स अवे देन लुक्स बैक। ओके, सबसे पहले तो वो किसी और को देखने लगेगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें देख रही है, तो फिर वो अपनी आंखें छुपा लेगी एंड फिर वापस तुम जब नहीं देख रहे होगे तब वापस चोरी छुपके से तुम्हें देख रही होगी। ग्लैंसेस एट योर लिप्स, वो तुम्हारे लिप्स को भी नोट कर रही होगी। जब तुम आराम से अच्छे से प्यार से बोल रहे होंगे ना एक आपस में एक दूसरे से, तब वो तुम्हारे लिप्स की और भी उसका नोट होगा। एंड स्लाइट स्माइल, एंड छोटी सी हल्की सी स्माइल होगी उसके चेहरे पे। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, इन कॉलेज और ऑफिस शी कीप्स लुकिंग एट यू इवन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग। जब आप तुम एक ग्रुप में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम आपस में बात भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ग्रुप में बात चल रही है तो फिर भी वो तुम्हारे सामने देख रही है। तो इसका क्या मतलब है, दैट रिपीटेड आई रिटर्न इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ इंटरेस्ट। एंड हाँ मेरे भाई, सबसे पहला साइन ऑफ इंटरेस्ट है ना, आंखें होती है। अगर तुम्हारी आंखें और बंदी की आंखें मिल रही है बार बार, तो इसे कोइंसिडेंस मत समझो। ठीक है, इसे कोइंसिडेंस मत समझो एंड चीजों को आगे बढ़ाओ, एस्केलेट करो। ओके, सेकंड आ जाता है शी मूव्स क्लोजर। वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके तुम्हारे से नजदीक बैठने की कोशिश करेगी, या तुम जहां पे होंगे ना वहां पे आने की कोशिश करेगी। सारी चेयर खाली होगी लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास आके बैठेगी मेरे भाई। लीन्स इन व्हाइल टॉकिंग, वो तुम्हारे से ऐसे टकराने की कोशिश करेगी जब तुम एक आपस में बात कर रहे होंगे। स्टैंड्स क्लोज इन ग्रुप सेटिंग्स, ग्रुप में भी वो तुम्हारे नजदीक खड़ी होगी। तो ये क्या रैंडम नहीं है यार, डजंट स्टेप बैक। एंड वो तुम अगर उसके नजदीक भी चले जाओगे ना तो वो हटेगी नहीं वहां से। ठीक है, वो हटेगी नहीं वहां से। तो ये सारी चीजों को समझो। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो समझो कि एट अ वेडिंग और पार्टी देयर आर मेनी प्लेसेस टू स्टैंड बट शी स्टिल चूजेस द स्पॉट राइट नेक्स्ट टू यू। ठीक है, ऐसा क्या है कि इतनी सारी जगह पड़ी है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास आके ही खड़ी है। दैट्स रेयरली रैंडम। एंड ये है ना, रेयरली रैंडम होता है। बस ये सारी चीजों को तुम नोट नहीं कर रहे एंड इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो मेरे भाई, जब भी तुम्हें ये सारी चीजें पता चले ना, तो बंदी को एक प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज भेजो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे टेक्स्ट मैसेज करना होता है, क्या करना होता है एंड कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पर लेकर जाना होता है, तो जल्दी से चेक करो मेरा कोर्स फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीजों को डिटेल में समझाया है कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट करना होता है, कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना होता है एंड कैसे फिर वहां से चीजों को एस्केलेट करना होता है। तो अगर तुमने अभी तक चेक नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड उस कोर्स को परचेज करो। एंड मेरे भाई, उस बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ जो तुम्हें नोट कर रही है, तुम्हें भाव दे रही है लेकिन तुम उसको भाव नहीं दे रहे। ठीक है, जल्दी से जल्दी उस बंदी को डेट पे लेकर जाओ एंड ये डील को क्लोज करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तीसरी चीज आ जाती है टच फील्स नॉर्मल। तुम दोनों एक दूसरे को टच करोगे या तो फिर हल्के से हाथ टच हो गया होगा ना, तो वो भी नॉर्मल लगेगा, इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। टच इज योर आर्म व्हाइल लाफिंग। तुम दोनों आपस में हंस रहे होंगे तो भी वो तुम्हारे आर्म को टच करेगी, या तो फिर तुम्हारा गलती से टच हो गया, प्लेफुल पुश करेगी, अरे जाओ ना यार तुम, ऐसा ऐसा कुछ करेगी वो। फिक्सेस योर कॉलर, अरे ओ माय बॉय, ओ ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस। ओके, इतना पैम्पर वे में ऑब्वियसली नहीं बोलेगी क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आई है वो। हैंड स्टेज लॉन्गर। एंड वो अगर तुम्हारे यहाँ पे कंधे पे हाथ रख रही है ना, तो ये लंबे टाइम तक वहीं पे हाथ रहेगा। तो क्या है इसका मतलब, क्या है आखिरकार। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो शी लाफ्स एट योर जोक एंड टैप्स योर शोल्डर ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। तुम हंस रहे हो, ऐसे कुछ फालतू की बकचोदी कर रहे हो, तो भी वो तुम्हारे शोल्डर पे टैप करके 2 बार
ऐसा कुछ कर रही है वो। रिपीटेड टच इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन प्लस कंफर्ट। तो मेरे भाई देखो, जब भी लड़की तुम्हें रिपीटेड टच कर रही है ना, तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर किसी बंदी को कोई बंदा पसंद नहीं होता ना, तो उसे रिपीटेड टच क्या एक बार भी टच नहीं करेगी, वो यू 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 ऐसे करती है वो बंदी, ठीक है, ऐसे करते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, देख लेना। तो अगर वो तुम्हें टच कर रही है तो इसका मतलब यह है कि कंफर्ट भी है एंड अट्रैक्शन भी है। तो डील को क्लोज करो ना, डेट पे ले जाओ। फोर्थ चीज आ जाती है, शी स्टार्ट्स फिक्सिंग हरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब होता है, वो अपने आप को फिक्स करेगी, अपने चेहरे को सही करेगी, तुम देख रहे होंगे तब, अपने बालों को थोड़ा सही करेगी, वो लगनी चाहिए ना खूबसूरत, प्रीटी लगनी चाहिए ना तुम्हें, तभी जाके तुम्हें पसंद आएगी, राइट। तो फिर वो फिक्स तो करेगी ना अपने आप को, अपने हेयर को फिक्स करेगी, चेक्स, दुपट्टा, ड्रेस, ठीक है, कुछ भी चेक कर रही है बंदी। स्ट्रेटन्स पोस्चर, ठीक है, अपना पोस्चर सही कर रही है। टचेस नेक और लिप्स, बार बार अपने नेक को टच कर रही है, या तो फिर लिप्स, अरे मेरे लिप्स में कुछ अलग तो नहीं है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो द मोमेंट यू वॉक इन शी एडजस्ट हर हेयर एंड सिट स्ट्रेट। ओके, ऐसा हो रहा है जब भी तुम ऑफिस में आ रहे हो, या तो फिर कलीग है तुम्हारी एंड ऐसे ही कुछ बात करने चले गए तुम उसके पास, तो अचानक से पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे मेरे बाल ठीक कर लेती हूँ, ठीक है मेरे बाल ठीक कर लेती हूँ, अरे मेरे कपड़े थोड़े सही रख लेने चाहिए, ठीक है, बंदे को सही लगने चाहिए। ऐसा कर रही है बंदी, ठीक है, ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है। बॉडी इज ट्राइंग टू अपीयर बेटर फॉर यू। तो मेरे भाई मतलब यही है कि उसकी बॉडी है ना, तुम्हारे लिए अच्छी दिखना चाहती है। एंड वो तुम्हारे लिए अच्छी क्यों दिखना चाहती है, ताकि तुम जल्दी से जल्दी उसे बाहर लेकर जाओ। ओके, फिफ्थ चीज आ जाती है, शी डिलेज लिविंग। तो कुछ भी बात खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो जाएगी नहीं तुम्हारी लाइफ से। तुम्हारी लाइफ से मतलब वहां से वो ऑफिस से नहीं जाएगी, या तो फिर पार्टी चल रही होगी, पार्टी से तुम्हारे से दूर ही जाना ही नहीं चाहती वो बंदी। तो इसका क्या मतलब समझू यार मैं, आस्क मोर क्वेश्चंस, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछती जाएगी तुम्हें, चेंजेस टॉपिक, बार बार टॉपिक को चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि वो जाना नहीं चाहती तुम्हारे से दूर। कीप्स कन्वर्सेशन गोइंग, एंड बंदी पता नहीं कन्वर्सेशन चलती ही चलती रह रही है। एंड स्टेज आफ्टर एवरीवन लिव्स, सारे लोग चले गए, सारे लोग, ठीक है, अभी कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदी है तुम्हारे पास। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तो इवन आफ्टर द मेन टॉक एंड्स शी आस्क, सो व्हाट आर योर वीकेंड प्लान्स। ठीक है, तो वो क्यों पूछ रही है ऐसा कि तुम्हारे वीकेंड प्लान्स क्या है, क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि उसे भी तुम्हारे वीकेंड प्लान में इंक्लूड होना है। तो अगर वो पूछ रही है तो जाओ ना फिर, ठीक है, एंड सॉरी जाओ ना नहीं, बताओ ना उसे कि अरे मैं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा वीकेंड पे, चलोगी क्या तुम, वहां पे वो नया रेस्टोरेंट खुला है वहां पे घूम के आते हैं। बोलो ऐसा कुछ, बोलो, तभी जाके ये डील है ना क्लोज हो पाएगी, वरना ये डील है ना ओपन की ओपन रहेगी। एंड फिर वहां पे उस बंदी की लाइफ में कोई और बंदा आ जाएगा एंड फिर वो उड़ा के लेकर जाएगा उसे। तो फिर वेट नहीं करना होता मेरे भाई। जब भी तुम्हें ये दिखता है ना कि अट्रैक्शन है, बंदी तुम्हें पसंद कर रही है, वहीं पे जल्दी से जल्दी उसे बाहर ले जाओ, डील को क्लोज करो। अट्रैक्शन को पीक पे जब होता है ना, तभी सारी चीजें करनी होती है। फिर ऐसा नहीं सोचना होता अरे यार 1-2 दिन रुक जाता हूँ, अरे 1-2 हफ्ते रुक जाता हूँ, अरे 4-5 महीने रुक जाता हूँ, फिर खत्म, शादी हो गई होगी बंदी की तब तक तो। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं मैं। शी इज नॉट आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो मेरे भाई सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीजें नहीं पूछ रही कि वीकेंड पे क्या प्लान है तुम्हारा। शी इज एक्सटेंडिंग कनेक्शन। वो चाहती है कि तुम कनेक्शन को एक्सटेंड करो, लेकिन तुम करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो अब कैसे बात बनेगी? फिर मुझे बोलते हो कि अरे सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूं लेकिन फिर भी लड़की नहीं आई मेरी लाइफ में। कैसे आएगी? जब कोई लड़की तुम्हें भाव देती है तो तुम्हें जाना नहीं है उसके साथ, फिर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तुम्हें लीड करना तो सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब मैं तो तुम्हारी लाइफ में आके उसके साथ डेट पे जाऊंगा नहीं और फिर बोलूंगा नहीं मैं तो नहीं था, तुम इस बंदे के साथ चली जाओ। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस लो, अपनी लाइफ को खुद लीड करो एंड उस बंदी को खुद बाहर लेकर जाओ ना यार। अगर क्लोजिंग रूल की अगर मैं बात करूं ना, तो सीधा सिंपल सा रूल है, नेवर जज वन रूल, रियल लव शोज क्लस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले इन सारे रूल्स में से किसी एक रूल के ऊपर फोकस मत कर देना कि हाँ बंदी आई कांटेक्ट कर रही है मतलब तो मुझे चाहती है, मतलब तो मुझे दे देगी। नहीं, एक रूल से कुछ भी नहीं होता। अगर देखो ये सारे रूल्स क्लस्टर फॉर्म करके सारे रूल्स में से मोस्ट ऑफ चीजें अप्लाई हो रही है ना, जैसे कि ये 5 चीजें मैंने बताई तुम्हें, तो यहां से 3 चीजें भी अप्लाई हो रही है ना, तो हाँ बंदी को पूछ लो डेट के लिए। ओके, सो आई कांटेक्ट हो गया, प्लस प्रॉक्सिमिटी हो गई, प्लस टच हो गया, प्लस मोर टाइम हो गया। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर मेरे भाई किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ। ओके, जल्दी से जाओ। एंड व्हेन दिस कम टुगेदर दैट्स व्हेन रियल अट्रैक्शन हैपेंस। ओके, तभी जाके मेरे भाई रियल अट्रैक्शन हो पाएगा। एंड देखो फिर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में कैसे नहीं आती। बस लीड करो तुम इस सिचुएशन को। एंड अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना कि बंदी को क्या टेक्स्ट मैसेज करना है एंड कैसे जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना है एंड फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर जल्दी से जाओ मेरा फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट परचेज करो।
एंड क्या करना है वो सारी चीजें सीखो मेरे भाई, क्योंकि जितना ज्यादा तुम डिले करोगे ना उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उस बंदी की लाइफ में कोई और बंदा आ जाएगा। तो इतना ज्यादा वेट नहीं करना होता, जल्दी से जल्दी डील को क्लोज करो एंड रिलेशनशिप में आओ। अगर आना है तो, नहीं आना तो फिर तेल लेने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, नहीं आना रिलेशनशिप में तो मत आओ, ठीक है। अगर सिंगल रहना है तो सिंगल जिंदगी भी बेस्ट है, अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें चाहिए तो। ओके, बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मेरे भाई। एंड अगर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ग्रो करो जल्दी से जल्दी। ओके, बाकी टाटा बाय बाय, सी या।